डन की मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहना चाहूँगा कि शाहरुख खान की इस मूवी को आप विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस क्लीन माइंड के साथ अगर देखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्टोरी की डेप्थ को समझने की कोशिश करना, वरना एसआरके के अगर स्टारडम पर चले जाओगे तो शायद आपको मूवी समझ ना आए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है बिग बेन टावर के साथ इंग्लैंड में, जहां एक हॉस्पिटल में मनु बेड पर लेटी हुई क्लीनर की पॉकेट में पड़ी सिगरेट को देख रही होती है और फिर उसे निकाल लेती है। क्लीनर कहता है यू कैन स्मोक हियर। फायर अलार्म लगा है तो मनु उसे पैसे दिखाती है, 2 पाउंड दिखाती है तो क्लीनर मान जाता है और उसे बाहर ले आता है। मनु कहती है तू जरा निगरानी रख, मैं तब तक सिगरेट फूंक लेती हूँ। क्लीनर निगरानी रखने के लिए अंदर जाता है और मनु वहाँ से भाग जाती है और स्लाइन की बोतल के साथ इस मेट्रो में चढ़ जाती है और पटेल की वीजा इमिग्रेशन ऑफिस में आ जाती है और पटेल से कहती है ओए पटेल मेरा वीजा कहाँ है। पटेल उससे कहता है मनु आई मीन मीटिंग यार, और उसे बाहर ले आता है और कहता है तेरा इंडिया का वीजा लगना काफी मुश्किल है, बाकी पाकिस्तान, सिंगापुर, दुबई, इंडिया के आसपास की कोई भी कंट्री बोल, एक दिन में वीजा लगा के दूंगा। तो मनु उसे कहती है जब तेरी बीवी को अहमदाबाद जाना होता है तो उसे इस्लामाबाद की टिकट करवा के देता है, काहे का लॉयर है तू। लॉयर उसे कहता है तेरा केस मुश्किल है, आज की तारीख में तुझे इंडिया कोई नहीं पहुंचा सकता। फिर मनु लॉयर से कहती है एक बंदा है जो मुझे इंडिया पहुंचा सकता है, हार्डी। लॉयर कहता है वो पागल फौजी जिसे मिले मनु को अब 25 साल हो चुके हैं और जिंदा भी है या मर गया पता नहीं। मनु लॉयर से कहती है अगर तू किसी भी काम का है तो मेरे को सिर्फ हार्डी का नंबर निकाल के दे कहीं से भी। सीन चेंज होता है और हम आते हैं लालटू पंजाब में, लालटू खेल मेले में, जहां सीनियर सिटीजन्स की 400 मीटर की रेस होने वाली होती है और कमेंटेटर हमें इंट्रोड्यूस करवाता है पंजाब की शान 2 साल गोल्ड मेडल विनर हार्डी सिंह से। हार्डी रेस के लिए रेडी होता है, तभी बोमन ईरानी जिसके पास हार्डी बाजी का फोन है उस पर लंदन से कॉल आती है। इधर रेस शुरू हो जाती है और बोमन हार्डी को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। हार्डी नहीं सुनता और लास्ट में कमेंटेटर से माइक छीनकर बोमन उसमें कहता है मनु का फोन आया हार्डी। हार्डी रेस छोड़कर कॉल अटेंड करता है। मनु उससे पूछती है ओए कितने है तू हार्डी। हार्डी कहता है मैं तो इतने ही है लालटू में। मनु कहती है तुझे हिचकियां नहीं आती जब मैं तुझे याद कर रही होती हूँ। हार्डी कहता है हिचकी आती है तो पानी पी लेता हूँ, कोई याद कर रहा है ये वहम पालना मैंने अब छोड़ दिया है। मनु हार्डी से कहती है तू दुबई आ सकता है, 21 तारीख को एक कांड हो गया है, तू दुबई पहुंच मैं फिर बताती हूँ। फिर मनु इस लॉयर से कहती है पटेल ओए 3 लोगों का दुबई का वीजा लगवा। लॉयर पूछता है ये बाकी 2 कौन है। बाकी 2 ये लोग हैं। मनु इन दोनों से कहती है मैं तो इंडिया जा रही हूँ, तुम दोनों आ रहे हो। ये मनु से पूछता है कैसे। तो कहती है मैं दुबई जा रही हूँ, वहाँ से हार्डी आ रहा है, वो इंडिया तक का जुगाड़ लगवाएगा। और ये दोनों हार्डी पाजी का नाम सुनकर खुश हो जाते हैं। बल्ली पाजी अपनी दुकान बेच देते हैं और बुग्गू पाजी अपने मैनेजर के मुंह पर पोछा मारकर वहाँ से नौकरी छोड़ देते हैं इंडिया जाने के लिए। फिर पीछे से बुग्गू पाजी की वॉइस ओवर आती है कि लाइफ ने पूरा यू टर्न मारा था। आज जितने बेचैन हम इंडिया जाने के लिए हैं, 25 साल पहले हम उतने ही बेचैन लंदन आने के लिए थे। और फिल्म आती है 25 साल फ्लैशबैक में 1995 लालटू। हम तीनों की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स थे। मनु का प्रॉब्लम था उसका घर जो कि गिरवी था, बुग्गू का प्रॉब्लम था उसकी माँ की पैंट, पापा जी बेरोजगार थे तो मम्मी पैंट डालकर फैक्ट्री जाती थी। सेम प्रॉब्लम थी बल्ली पाजी की। इन शॉर्ट पैसे की बड़ी तंगी थी, कोई कपड़े की दुकान में काम करता था, कोई ढाबे पे वेटर का, कोई हजामत किया करता था। तो जिंदगी से परेशान ये तीनों पहुंच जाते हैं इस वीजा वाले एजेंट के ऑफिस में अपना लंदन का वीजा लगवाने। जहाँ पहुंचकर ये एजेंट पूछता है कोई डिग्री है? नहीं। 5 एकड़ के ऊपर कोई जमीन? नहीं। बैंक बैलेंस है? नहीं। फिर भी एजेंट कहता है हो जाएगा और आइडिया देता है कि कैथरीन एक ब्रिटिश सिटीजन है, कुछ टाइम से यहीं इंडिया में रह रही है, नशेड़ी है, तुम इससे शादी कर लो बल्ली और तुम्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी ब्रिटिश की और बुग्गू को बिजनेस वीजा लगवा देंगे। बुग्गू कहता है जी मेरे को डॉक्टर बनना है। एजेंट कहता है हो जाएगा। मनु कहती है और मैं? एजेंट कहता है आपका स्पोर्ट्स वीजा लगवा देंगे जी, ओलंपिक्स की टीम जा रही है, एक्स्ट्रा प्लेयर में आपको डाल देंगे, बस आप कुश्ती के 2-3 दाव सीख लो। ये तीनों पूछते हैं खर्चा कितना आएगा जी। तो एजेंट कहता है 5 लाख। तो ये तीनों कहते हैं जी हमारे पास तो सिर्फ 5-5 हजार है, कुल मिला के 15,000। तो एजेंट उन्हें वहाँ से भगा देता है। फिर बाहर आकर बुग्गू एजेंट से कहता है मेरी माँ की जिंदगी भर की कमाई एक FD 1.5 लाख की है, अगर आप गारंटी लो तो मैं उसे तोड़वा दूंगा। एजेंट मान जाता है और मनु से कहता है तुम कोई बंदा पकड़ लो जो तुम्हें कुश्ती सिखा दे। मनु कहती है अब ये बंदा कहाँ मिलेगा। और तभी एंट्री होती है ट्रेन से यंग फौजी हार्डी की। उतरते ही एक सरदार जी हार्डी को धक्का मारते हैं जिससे हार्डी की मिठाइयाँ सारी जमीन पर गिर जाती हैं। उन्होंने बहस कर ही रहे होते हैं, उतने में पास के स्कूल में नेशनल एंथम शुरू हो जाता है और दोनों सीधे हो जाते हैं। तभी ये अंकल जी ट्रेन से बाहर आते हैं, मौका देखकर गिरी हुई मिठाई देखकर पार्सल कर लेते हैं उसे और हार्डी कुछ कर भी नहीं सकता। वो पूरी मिठाइयाँ ले जाता है और नेशनल एंथम खत्म होते होते ट्रेन भी वहाँ से निकल जाती है। हार्डी लालटू में किसी को ढूंढने आया होता है जिसका पता इस थैली पर लिखा होता है और हार्डी आज
जाता है इस ढाबे पे, फिर वहाँ उसे मनु मिलती है जो उसे अपने घर ले आती है। हार्डी कहता है मैं पठानकोट से आया हूँ, तो उसका बाप कहता है वही जहाँ वो कमीना फौजी रहता है जिसे गोली लग गई थी, तो मेरे बेटे ने उसे कंधे पर डालकर हॉस्पिटल लाया था अपना एशियन गेम्स का सिलेक्शन छोड़कर, अपने टेप पर उसे गाने सुनाता था। हार्डी कहता है जी वही टेप मैं लौटाने आया हूँ जी। हार्डी कहता है तो महेंद्र कहाँ है? मनु कहती है उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। फिर मनु उसे बताती है कि ये घर पहले उनका था और जिसे हार्डी ढूंढने आया है वो मेरा भाई था जिसने लोन लिया था, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो लोग लोन चुका नहीं पाए, उन लोगों ने घर छीन लिया। अब मनु कहती है कि भाई अब जिंदगी का एक ही मकसद है कि पैसे कमाने और घर वापस लेना है और इस नेम प्लेट की जगह अपनी नेम प्लेट लगानी है। अब एक ही मकसद है लाइफ का, लंदन जाना है और पाउंड में कमाना है। उतने में हार्डी कहता है तो कब शुरू कर रहे हैं ट्रेनिंग हम? और कहता है अब जब आप लंदन जाओगे तभी मैं वापस पठानकोट जाऊंगा। मनु को कुश्ती सिखाना शुरू कर देता है।